हेलो फ्रेंड्स, ये है केले के छिलके। केले के छिलकों को फ्रेंड्स हम केला खाकर कई बार डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन यही केले के छिलके अगर इनका सही इस्तेमाल हम अपने पौधों पर करें तो ये पौधों में कलियां बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, फ्लावरिंग लाने में हेल्पफुल होता है और हमारे पौधों की जड़ों को मजबूत भी करता है। लेकिन फ्रेंड्स कई बार केले के छिलकों का जो गलत इस्तेमाल हम अपने पौधों पर करते हैं तो फ्रेंड्स ये फंगस का कारण बनते हैं, जिससे हमारा पौधा ख़राब भी हो सकता है। गर्मियों में केले के छिलके काफ़ी ज़्यादा जब हम केले खाते हैं तो काफ़ी जल्दी से सूख जाते हैं। तो देखिए, मैं भी काफ़ी दिनों से केले के छिलके इकट्ठे कर रही थी और इस प्रकार काफ़ी ज़्यादा मैंने इन केले के छिलकों को सुखा रखा है। इसमें कुछ कुछ संतरे के छिलके भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, केले के छिलकों का किस तरह से हमें गर्मियों में जब हम फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देते हैं तो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे पौधों की हेल्थ अच्छी रहे और फंगस का शिकार हमारे पौधे ना बने। तो फ्रेंड्स केले के छिलकों का जो फर्टिलाइज़र है, खाद है, हम कई तरीक़ों से अपने पौधे पर दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स गर्मियों में हम गीले छिलकों की खाद अगर अपने पौधों को देते हैं तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये फंगस का कारण बन जाते हैं, क्योंकि गर्मी में जो गीली चीज़ को फंगस काफ़ी जल्दी लगती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये गीले छिलके हमारे पौधों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। गर्मियों में फर्टिलाइज़र गीले छिलकों का देना ये हमारे पौधों को ख़राब भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स चाहे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें या फिर काट के इन छिलकों को डायरेक्ट पौधों की मिट्टी में डाल दें, तो भी आपके पौधों में गर्मियों में फंगस लग सकती है। तो फ्रेंड्स क्या है सही तरीका गर्मियों में केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को कैसे दें, तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, कई दिनों से मैं केले के छिलके इकट्ठे कर रही थी और इकट्ठे कर कर इन छिलकों को जितने मेरे गार्डन में पॉट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे इंडोर प्लांट हो, फ्रेंड्स इन पॉट्स के हिसाब से, गमलों के हिसाब से मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है। उसी हिसाब से मैंने छिलकों को स्टोर भी किया हुआ है। स्टोर कर कर छिलकों का मैंने भुक्का बना लिया, यानी कि अच्छी तरह से इन छिलकों को, जो धूप लगी है, छिलके जो होते हैं एकदम सूख गए हैं। फ्रेंड्स जो गीले छिलकों में पोटेशियम कुछ ज़्यादा होता है, उतना ही जब केले के छिलके सूख जाते हैं तो उसका पोटेशियम उतना कम भी हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी कुछ ना कुछ बेनिफिट हमारे पौधों को इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर मिलता है। तो फ्रेंड्स इस तरह के फर्टिलाइज़र देने का गर्मियों में ये फ़ायदा होता है कि जब केले के छिलके गीले होते हैं तो उसमें शुगर का जो प्रमाण है जो ज़्यादा होता है, और इस तरह से अगर हम गीले छिलकों का फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पौधों में फंगस भी लगती है और चींटियाँ भी आती हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप गर्मियों में केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दें, खाद अपने पौधों को दें, लिक्विड खाद अपने पौधों को दें, तो फ्रेंड्स सुखा कर दें ताकि इसमें जो मीठे का प्रमाण है वो एकदम ज़ीरो हो जाए, और इस तरह से ये आपके पौधों को नुकसान भी नहीं करेगा। आप चाहे तो इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं, अपने पौधों में गुड़ाई कर कर आप डायरेक्टली इस तरह से इसका मिक्सचर बनाकर अपने पौधों को दें और ये धीरे धीरे डिकम्पोज्ड हो जाएगा और आपके पौधों को ये बेनिफिट भी करेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं भी अपने जो केले के छिलके हैं वो वेस्ट नहीं करती हूँ। गर्मियों में जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र केले के छिलकों का दें तो इस तरह से सुखा कर ही दें, यही सही तरीका है, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और फ्रेंड्स गीले छिलकों का फर्टिलाइज़र कहीं ना कहीं गर्म होकर फंगस का कारण बन जाता है। तो फ्रेंड्स मैं भी इसी तरह से काफ़ी दिनों बाद अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, और इस फर्टिलाइज़र को, जो गर्मियों में फर्टिलाइज़र होते हैं, चाहे वो हम किसी भी चीज़ का फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दें, वो बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, क्योंकि जब गर्मी काफ़ी होती है तो ठंडियों में जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनको बनने में टाइम लगता है, और गर्मियों में ये फर्टिलाइज़र सुबह से शाम तक ईज़िली पानी में घुल जाते हैं। बहुत अच्छा अपना बेनिफिट हमारे पौधों को भी देते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ ना कुछ हमारी मिट्टी को रिच भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दें, सूखे फर्टिलाइज़र को इतनी गर्मी में अवॉइड करें और अपने पौधे को हेल्दी रखें। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स 24 घंटे बाद मैंने सेकंड डे मैंने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में दिया, और जितना फर्टिलाइज़र मैंने अपने पौधों के हिसाब से बनाया उसका डबल हम पानी इसमें इस्तेमाल कर लेंगे और अपने पौधों को देंगे। और फ्रेंड्स जो यहाँ पर मेरे जो
दूसरे किचन वेस्ट के छिलके होते हैं, जो भी हो, खीरा हो, टमाटर हो या कुछ भी सब्जियां वगैरह के छिलके हो, तो मैं डस्टबिन में नहीं डालती हूँ। मैं इस तरह से सूखा फर्टिलाइज़र भी अपने गार्डन में इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो ये जो केले के छिलके हैं ये गीले हो गए हैं, और आप चाहें तो और भी इसमें पानी डालकर नेक्स्ट आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, लेकिन पहली बार में इसका काफ़ी ज़्यादा असर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका दोबारा इस्तेमाल ना करें, और आप भी इसी तरह से जो डस्टबिन में ना डालकर अपने कंपोस्ट बिन में इस फर्टिलाइज़र को, छिलकों को डस्टबिन में ना फेंकें और इस तरह से कंपोस्ट बिन में नेक्स्ट सूखा खाद इनका बना लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने भी कुछ ऐसे ही किया और इस तरह से मैंने अपने फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में दिया। जैसे कि आपने मग्गा जो रेशियो मग्गे का रखना है, तो 2 मग्गे आप फर्टिलाइज़र के लें और 2 ही मग्गे उसमें नॉर्मल पानी के ले लें और अपने पौधों में दे दें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से ये बहुत ही सिंपल तरीका है। लेकिन फ्रेंड्स, गर्मियों में जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं किसी भी चीज़ का, तो हमें सोच समझकर अपने पौधों में देना चाहिए, ताकि हमारे पौधे ख़राब ना हो। जब विंटर्स होते हैं तो इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में कई पौधे गर्माहट के कारण मर भी जाते हैं। तो अपने पौधों को बचाइए इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देकर। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 साल पहले चंपा के पौधों की कटिंग की थी। 2 जगह मैंने ज़मीन में इन पौधों की कटिंग्स को लगाया था और एक कटिंग को मैंने गमले में लगाया था। फ्रेंड्स, जो गमले में कटिंग है चंपा की, प्लांट काफ़ी अच्छे बन गए हैं। जो ज़मीन में लगे हुए प्लांट हैं उन्होंने फ्लावरिंग कर दी है, लेकिन इस गमले में लगे हुए चंपा के पौधे ने अभी तक फ्लावरिंग नहीं की है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना पील का ही दे रही हूँ, ताकि आने वाली बारिशों में मेरा ये पौधा हेल्दी बने और साथ में कलियां बनाकर फ्लावरिंग भी करे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप गर्मियों में केले के छिलके के फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं अपने पौधों पर। इस छिलकों में फ्रेंड्स पोटेशियम की मात्रा काफ़ी भरपूर होती है, और हमारे पौधों को कहीं ना कहीं केमिकल खाद ना देकर इस तरह की खाद हम अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र जब गर्मियों में देते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधों के लिए हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, मैं भी इसी तरह से फ्री के फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देती रहती हूँ और हेल्दी बनाकर रखने की कोशिश भी करती हूँ। और फ्रेंड्स, जो छिलके बाकी के छिलके जो गीले छिलके थे मैंने इस कंपोस्ट बीन में डाल दिए, बाल्टी में डाल दिए। देखिए, इसमें पहले भी मेरी खाद तैयार हो रही है, और इस तरह से मैंने मिक्स कर ऊपर से इसमें मैंने जो है मिट्टी डाल देनी है। और आपको बिल्कुल हाड़ी धूप में इस तरह के फर्टिलाइज़र को रखना होता है। सूखे छिलकों की खाद अपने पौधों की के लिए बना रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स ऊपर से मिट्टी डालकर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखें और ऊपर से ढक दीजिए। तो यहाँ देखिए, ये मिट्टी काफ़ी हार्ड थी, तो मैंने पानी में घोलकर ऊपर से मिट्टी डाल दी है, और डायरेक्ट सनलाइट में मैं इस बाल्टी को रख दूँगी, ताकि मेरा कंपोस्ट जल्दी से रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स, चाहे पौधों के लिए सूखी खाद हो या लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी गर्मियों में जो डिकम्पोज्ड भी हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स हम अपने पौधों को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, लिक्विड फर्टिलाइज़र गर्मियों में अपने पौधों को दें, सूखी खाद अवॉइड करें। और फ्रेंड्स, जब बारिश का पानी हमारे पौधे पिएंगे तो वो वैसे ही काफ़ी हेल्दी बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप भी हैप्पी, हेल्दी और सुंदर गार्डनिंग करते रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, गुगरी।